26 फरवरी 2024 यानी यहाँ से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारत सरकार और 12 डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया कि क्यों ना एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया जाए सीबीआई का, जो कि विवेक बिंद्रा वाले स्कैम को इन्वेस्टिगेट करे। ये फैक्ट सबको दिखा, लेकिन जो कहानी छुप गई वो ये कि अगर सीबीआई की इंक्वायरी इस पे बैठ भी जाती है और विवेक बिंद्रा गिल्टी भी प्रूव हो जाते हैं, तब भी इसमें सजा का प्रावधान है, रिकवरी ऑफ मनी का प्रावधान तो है ही नहीं। यानी कॉन्सिक्वेंस ये है कि विवेक बिंद्रा जेल चले जाएंगे, लेकिन आपका पैसा कैसे मिलेगा, ये बताने आया हूं आज आपको वीडियो में। एक दिक्कत और है सीबीआई की इंक्वायरी से, इसने कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा को बेनिफिट किया है। क्यों? पहले डिफरेंट स्टेट्स में कंप्लेंट्स थी, 12 डिफरेंट स्टेट्स, समझ लो हर कोर्ट में 10 डेट भी लगी तो 120 बार भागना पड़ता। कभी हरियाणा जा रहे हैं तो कभी तेलंगाना, तो कभी गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र, तो कभी हिमाचल प्रदेश, हर जगह भागना पड़ता। लेकिन अब एक ही जगह जाना है। किसी कोर्ट में बेल मिलती, किसी में नहीं मिलती, किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और अगर जब गिल्टी प्रूव होते तो कोई कोर्ट 7 साल की सजा देता, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की। अब क्योंकि ये डिफरेंट ऑफेंसेस गिने जाते हैं, क्योंकि अगर विवेक बिंद्रा हैज चीटेड पर्सन 1, दिस इज फर्स्ट ऑफेंस, विवेक बिंद्रा हैज चीटेड पर्सन 2, सेकंड ऑफेंस, विवेक बिंद्रा पर्सन 3, थर्ड ऑफेंस। हर ऑफेंस की सजा ऐड होती चली जाती। लेकिन अभी क्या है, एक ही में क्लब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सबको, तो ये एक ऑफेंस, एक केस बन गया और एक केस में एक बार सजा हो सकती है, बार बार नहीं, डबल जेओपार्डी की वजह से। तो ये एक बेनिफिट है। आप समझ रहे हैं लीगल प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में हम 3 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। नंबर 1, जो सीबीआई जो इंक्वायरी करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, ये पूरा मैटर है क्या। नंबर 2, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज मैं बताऊंगा आपको कि विवेक बिंद्रा जी की जो आज करंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो बैंक अकाउंट में पैसे हों या फिर जो उनकी आलीशान ऑफिस बिल्डिंग्स है, उस पर कैसे लीगली ताला लगवाया जा सकता है, कैसे उसे सीज करवाया जा सकता है। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आज कई लोग वीडियो देख रहे हैं, कि इस लड़ाई के बीच आपका पैसा वापस मिल भी पाएगा या नहीं, इसे भी डिक्लेयर करेंगे आज अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इसीलिए इशू किया क्योंकि 21 लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने एक रिट पिटीशन लगाई, ये कहते हुए कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ और ये स्कैम नेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है। वेरियस स्टेट पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। नंबर 1, कोई एक्शन नहीं हुआ। नंबर 2, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कई कोर्ट्स में ऐसा चल रहा है प्रोसीडिंग्स, तो उसको एक सिंगल यूनिट होना चाहिए, एक ही जगह पे सारे केसेस होने चाहिए, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी गई। और जो पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट हुई थी वो बेसिकली 420, 406 एंड 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत हुआ है। डिटेल्स के लिए आप आई बटन पे ये वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। पेटिशन में ये भी कहा गया कि जो विवेक बिंद्रा का मॉडल है कोई नया मॉडल नहीं है। कुछ साल पहले नोएडा में एक ऐसा स्कैम हुआ था जिसको किया था अनुभव मित्तल ने। 26 साल के बीटेक लड़के ने 37 अरब यानी 3700 करोड़ रुपीस का चूना लगाया था लोगों को। कहते वैसा ही मॉडल है। विवेक बिंद्रा ने अपने बड़ा बिजनेस के बैनर के नीचे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फेमस पर्सनैलिटीज़ का चेहरा लगाया और कहा कि ये हमारे प्रोफेसर्स हैं, आपको आके सिखाएंगे कि कैसे अपना बिजनेस को बड़ा करें। ये कह के उन्होंने अपना कोर्स बेचा और बहुत सारी फॉल्स गारंटीज़ दी। गारंटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और सारे एक्विजिशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट है आई बटन पे, उसको डिटेल में बाद में देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली बड़ा बिजनेस की टीम ने आईबीसीज को और चैनल पार्टनर्स को कम्युनिकेट किया है कि अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी है चालू थोड़ी हुई है, चालू नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, ये छोटी बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई की इंक्वायरी होगी मेरे ओपिनियन में, क्योंकि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कोई बहस करता नहीं है कि क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी होनी क्यों नहीं चाहिए ये बताना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे ओपिनियन में स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ में उंगली नहीं करेगी। ये तो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस इशू करने के पीछे की कहानी। नोटिस के रिप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 वीक्स का टाइम दिया है, उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि आगे का स्टेटस क्या है।
लेकिन हम एक फर्दर स्टेप चलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी की प्रॉपर्टी को सीज कैसे करवाया जा सकता है। ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें एक टर्म है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सेक्शन 105A ऑफ CRPC, क्लॉज सी की बात कर रहा हूं मैं। ये एक बहुत ही छुपा हुआ सेक्शन है, बहुत रेयर यूज में आता है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है और उससे कोई भी बेनिफिट हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी के रूप में, फिर चाहे वो पैसे हो, सोना चांदी हो, या फिर कोई बिल्डिंग हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ दैट क्राइम। और सेक्शन 105 में कोर्ट के पास विवेक बिंद्रा जी की जो ये ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, इसका अटैचमेंट ऑर्डर देने की पावर है, मतलब सीज करवाने की पावर। आसान भाषा में सील वाला ताला लगेगा ऑफिस पे, और अगर बैंक में कोई पैसे हैं उसे फोरफिट किया जाएगा, यानी ओनरशिप राइट ही खत्म हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ 105C ऑफ CRPC। अब देखिए ये कानून है और इस वीडियो में नॉलेज है इसकी, सीबीआई के पास पावर है। पर्पस ये है वीडियो को बनाने का, अगर ये वीडियो सही जगह पहुंचा देते हैं आप, तो फिर आप सोच नहीं सकते, किसी की प्रॉपर्टी एक बार अटैच हो जाए ना तो छुड़ाने में जूते घस जाते हैं। अगर इस प्रोविजन का यूज कर लिया सीबीआई ने, तो विवेक बिंद्रा मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी पे आप अटैक कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि अब ये सारी लड़ाइयाँ तो हो जाएगी, लेकिन आपको पैसा वापस मिल भी पाएगा या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल मिलेगा। ये है CRPC, दोबारा से इस पे आ रहा हूँ, सेक्शन है 357, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। ये अगेन बहुत छुपा हुआ कानून है। इसमें ये कहा गया है, देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्रिमिनल कोर्ट है, इसके पास सज़ा देने का प्रोविज़न है, रिकवरी ऑफ मनी का नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक एक्सेप्शन रूट है कानून में। अगर कोर्ट को लगता है, क्रिमिनल कोर्ट को, कि विक्टिम के पास सिविल कोर्ट में रिकवरी का राइट है, तो वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है अंडर दिस सेक्शन। बस उसे रिकवरी ना बोल के कंपनसेशन बोल देंगे। ये कंपनसेशन कहां से दिया जाएगा? आईपीसी में जब कोई सजा दी जाती है ना, तो सजा जेल की भी होती है, साथ साथ फाइन की भी होती है। तो फाइन में से कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा फाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है विक्टिम्स के बीच में। दिस विल बी कंपनसेशन। कंपनसेशन अमाउंट कितना हो सकता है? एज पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन, if the amount of fine is not expressly specified, then the amount of fine can be unlimited। अगर कोर्ट को दिख गया कि यहां सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद समझ में आया कि यहां तो 300 करोड़ का घपला है या 500 करोड़ का फ्रॉड है, तो वो 500 करोड़ रुपए फाइन लगा सकती है। उस पर 500 करोड़ रुपए फाइन लगाया और लोगों में कंपनसेशन बांट दिया। लेकिन वो फाइन लगा सकती है 15 लाख का भी, वो फाइन लगा सकती है 10,000 का भी। क्यों? यहां लिखा हुआ है कोर्ट में इम्पोज, उसकी डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन का कोई बेसिस भी नहीं है। दिस इज अ चैलेंज। इसका जवाब देने से पहले मैं, देखिए जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा CRPC का जो 357 की इसमें फाइन लगा के तब देगा कंपनसेशन, ये है 357 का सब सेक्शन 1। लेकिन सब सेक्शन 3 आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ने फाइन नहीं भी लगाया, सिर्फ जेल का ही पनिशमेंट दिया है, उसके बावजूद भी वो कंपनसेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। मतलब कंपनसेशन मिलेगा, चाहे वो फाइन लगा के मिले या फाइन बिना लगाए मिले। आसान भाषा में कर दिया आपके लिए, लेकिन कंपनसेशन देना उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। आपको क्या करना चाहिए कि जो सीबीआई है उसके पास, देखिए सीबीआई के आने की वजह से कुछ विवेक बिंद्रा का बेनिफिट था, मैंने को बताया वीडियो की शुरुआत में, लेकिन कुछ नुकसान भी है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से बेटर होगी। तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट कहते हैं, उसमें डिटेल में सिर्फ ये ना लिखे कि चीटिंग हुई है, कितने अमाउंट की चीटिंग हुई, जो मैग्नीट्यूड है ऑफेंस का, वो भी मेंशन करना चाहिए। और डिटेल में किस किस इंसान से, अगर 1 लाख लोगों से पैसे लिए ना, तो 1 लाख लोगों का डिटेल होना चाहिए उसमें, किस किस इंसान से फुल डिटेल में कितना पैसा लिया वो भी लिखे। उससे क्या होगा कि
अगर डिटेल में लोगों का नाम नहीं आएगा तो वो विक्टिम की लिस्ट में नहीं है। विक्टिम की लिस्ट में नहीं तो कंपनसेशन किसको देंगे? किसी को भी नहीं। वो पड़ा रहेगा कोर्ट के गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारी लिस्ट डिटेल में होना चाहिए। और कल को अगर आपको लगता है सीबीआई इंक्वायरी बैठने के बाद कि आप तो विक्टिम की लिस्ट में आए ही नहीं, आपको तो आना चाहिए था, तो विक्टिम की लिस्ट में कैसे अपने आप को जुड़वाना है उस पर भी हम आपको गाइड करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो बताइएगा आप। और अभी तो पहले सीबीआई की इंक्वायरी बैठने का थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंप्लीट डिटेल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस को दिखाएगा। उसके बाद प्रेयर में सीबीआई को क्लेम करना चाहिए, अगर 500 करोड़ का घपला है अगर, तो 500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाए, कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाए, ये भी क्लेम करना चाहिए। ये सब देखने के बाद सीबीआई कोर्ट जो है बेटर तरीके से समझ पाएगी और सिर्फ पनिशमेंट एनहेंसमेंट करेगी। और सिर्फ पनिशमेंट एनहेंसमेंट से कुछ नहीं होगा। जो मनी है, क्वांटम जो है अमाउंट का, जो कंपनसेशन अमाउंट है, वो भी कोर्ट बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर पाएगी और सब लोगों को पैसा मिलने में हेल्प होगा। प्रोविजन नंबर 1 357। एक प्रोविजन और है सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी। ये बेसिकली सुपरदारी एप्लीकेशंस के लिए है। इसमें भी अगर पुलिस ऑफिसर ने बैंक अकाउंट सीज किया है तो जो उसका राइटफुल ओनर है वहां तक पैसा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस प्रोविजन में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे पेच हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जो 357 की लीगल रेमेडीज है बेटर ऑप्शन। और जो और भी बेटर ऑप्शन है वो है आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इनहेरेंट पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एनी ऑर्डर पास करने के लिए। कोई चीज कानून में नहीं भी लिखी, लोअर कोर्ट सोच भी नहीं सकती, कोई कोर्ट्स नहीं सोच सकती, वैसा ऑर्डर पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ये कह सकता है कि विवेक बिंद्रा जी आप सभी विक्टिम्स को पैसा वापस करिए, और विवेक बिंद्रा जी को वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, चाहे पैसे वापस करते करते वो इंसॉल्वेंट ही क्यों ना हो जाए। अब जो भी मैंने ये लीगल रेमेडीज बताई ना, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर्स है हर किसी में कोर्ट की, और हर स्टेप पे लीगल हर्डल्स भी है। अभी क्या है, वीडियो पहले ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लीगल हर्डल को समझाऊंगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हर स्टेप पे लीगल हर्डल्स है, टाइम टेकिंग है, और हर स्टेप पे एक नेसेसरी पब्लिक प्रेशर की भी ज़रूरत है। तो कई लोग सोचेंगे कि हमें तो इतना इंतजार करना पड़ेगा पैसे के लिए, क्या कोई फास्टर वे आउट नहीं है क्या? बिल्कुल है। और अगर आप चाहेंगे तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसमें एक बात समझ लीजिए, दो तरह के यहाँ पे पार्टीज़ हैं, एक है आईबीसी और एक है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर ऐसा एग्रीमेंट करके बैठे हैं, चैनल पार्टनर एग्रीमेंट, ये बड़ा बिजनेस के साथ 23 पेज का एग्रीमेंट किया है इन्होंने। और इसमें उल जलूल जो है ना टर्म्स हैं, जैसे मैं अगर शेड्यूल 3 पढ़ूँ, मिनिमम डेवलपमेंट शेड्यूल एंड टारगेट्स फॉर चैनल पार्टनर। टारगेट क्या है? 30 लाख रुपए महीना कमाना है। क्वार्टर 1 में 7.5 लाख रुपए तक आपको पहुंचना है, क्वार्टर 2 में 15 लाख तक पहुंच जाना है, क्वार्टर 3 में 22 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो टर्मिनेशन के क्लॉज में इन्होंने आपके एग्रीमेंट को फुल टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। इन टर्म्स की वजह से एक यूनिफॉर्म वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मेरी नज़र में चैनल पार्टनर्स के एक पर्सनलाइज्ड लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। उसके लिए अपने वकीलों से वो बात कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है आईबीसीज की, उनके लिए एक वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको चाहिए वो वीडियो, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि जो सीबीआई में मैटर अगर ये जाएगा तो उसके आगे विवेक बिंद्रा जी का क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नज़र में विक्टिम्स को पैसा मिल पाएगा या नहीं। तो इसके साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।